भारत और चीन के बीच आज होगी 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत। सुबह 10:30 बजे मोल्डो में होगी बैठक। भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स एरिया को लेकर होगी चर्चा। इन इलाकों में तनाव कम करने को लेकर हो सकती है बातचीत। ये सैटेलाइट इमेज फिर हुई एक बार चीन की चतुराई कैद हुई। चीन परमाणु परीक्षण स्थल के पास नई सुरंगों को खोद रहा है। इसको लेकर साइट को नई नई सड़कों से भी जोड़ा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के लोपनूर में बन रही एक नई सुरंग और सड़कों के जाल का इस्तेमाल परमाणु हथियार और मिसाइल्स को पहुंचाने के लिए चीन कर रहा है। तालिबानी हिंसा में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का सबूत। तालिबानियों के कब्जे वाले गांव में मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना के कई अफसर भी हुए थे। मारे गए पाकिस्तानी अफसरों के पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले। तालिबानी हिंसा में पाकिस्तानी सेना बराबर की हिस्सेदारी है। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका में मदद के लिए गांव खाली करवाए। तालिबानियों के कब्जे से कई गांव वापस लिए। अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर तालिबानियों की मदद का लगाया आरोप। कहा, तालिबान के सपोर्ट में हजारों आतंकियों को भेजा गया पाकिस्तान। अफगान सरकार के मुताबिक 10,000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं और ये आतंकी तालिबान की मदद कर रहे हैं। यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आ जाएंगे। शाम 3:30 बजे वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे अपना रिजल्ट। सीएम योगी आज कोरोना की वजह से दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों को देंगे आर्थिक सहायता। सुबह 11 बजे परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर काला जठेड़ी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी से किया गिरफ्तार। जठेड़ी पर था 7 लाख का इनाम। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील ने पिटाई की थी, जिसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। सोनीपत का रहने वाला संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई मामलों में वांछित था। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। जेडीयू में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव। एक व्यक्ति के पद की नीति के मद्देनजर अध्यक्ष पद को छोड़ेंगे आरसीपी सिंह। फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। संसद में संग्राम के बीच गतिरोध दूर करने में जुटी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली में 5 दिन के प्रवास के बाद ममता का बड़ा ऐलान। कहा, हर 2 महीने में आऊंगी दिल्ली, लोकतंत्र को बचाना है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता बोले, ममता बनर्जी पहले बंगाल संभालें, फिर दिल्ली का देखें। पीएम मोदी आज आईपीएस प्रोफेशनल्स को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को ईडी ने फिर भेजा समन। देशमुख के बेटे से भी प्रवर्तन निदेशालय ने 2 अगस्त को करेगा सवाल जवाब। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास। केजरीवाल सरकार ने कहा, किसानों पर जबरन काले कानून थोप रहा है केंद्र। गोवा में सीएम आवास के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। नाबालिग से गैंगरेप पर सीएम के बयान पर जताई नाराजगी। कई महिलाओं को लिया गया हिरासत में। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने बुलाई पार्टी की अलग अलग बैठकें। सीएम ने सरकारी आवास पर युवाओं के साथ बैठक की। बिहार विधानसभा में उठा मेयर की हत्या का मामला। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। सत्ता पक्ष ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ के सीएम खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में हुए शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने फिर उगला जहर। कहा, 18 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तानों में किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, मुसलमान देश में दूसरे दर्जे के नहीं बराबरी के शहरी हैं, तुम मुझे हिस्से में नहीं हटा सकते। यूपी के सीएम योगी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को फंड किया ट्रांसफर। करीब 88 करोड़ से ज्यादा राशि जारी की। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी टीम तैयार की। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े जारी किए। 2017 से अब तक 50 पीसीएस अफसरों को लिया एक्शन। 43% घूसखोरों को मिली सजा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक फंसे 200 से ज्यादा लोग। 3 ट्रैकर्स हुए लापता।
सिरमौर के पांवटा में साहिब के एक बड़े भूस्खलन में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं। हिमाचल प्रदेश में वाहन नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड, हाईवे के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। वीडियो में लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। देश में पश्चिम से पूर्व तक भारी बारिश की चेतावनी, झारखंड में कई जिलों में रेड, मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में टूटा बारिश का रिकॉर्ड, जुलाई महीने में अब तक 17 साल में अब तक सबसे ज्यादा हुई बारिश, अगले 4 दिन तक बारिश रहेगी जारी। राजस्थान के धौलपुर के सरमथुरा में पार्वती नदी में फंसा एक ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर भी अंदर मौजूद, नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों के साथ साथ घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। आसनसोल में बाढ़ के चलते कई लोग घरों में फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। बिहार के गया में पानी के तेज बहाव में बह गई पुल निर्माण की सेंटिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के जूनागढ़ में खिरसा गांव में भरभराकर गिरी पानी की टंकी, लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में उदयपुर में अस्थायी पैदल पुल बनाकर करीब 150 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभियान में जवानों की टीम ने दिया अंजाम। एमपी के बैतूल में लोग जान पर खेलकर ताप्ती नदी को पार कर रहे हैं, नदी पर पुल नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ी, जुगाड़ की नाव से रास्ता लोग पार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल बहा, दीदारपोरा और लाम के बीच बन रहा पुल बाढ़ के पानी में बहा। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में हादसा, कोसी नदी में नाव पलटी, 5 लोग को बचाया गया, लापता लोगों की तलाश जारी। लगातार बारिश से वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियां पानी से ढकी, कई मंदिरों में पानी घुसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कर्नाटक के सीएम मुंबई ने की मुलाकात, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर हुई चर्चा। कानपुर में 20,000 का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश, दलित महिला ने पड़ोसी पर इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप, पहले 20,000 रुपए का लालच दिया, फिर मना करने पर दबंगों ने महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। पीड़ित महिला ने कहा, पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस पर मामला टालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, सूत्रों के हवाले से खबर, गुरुवार को राहुल ने टीका लगवाया। कोरोना पर बनी एक्सपर्ट कमेटी का सरकार को अहम सुझाव, सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स ट्रायल की सिफारिश की। बिहार के सीवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा, महिला डाटा ऑपरेटर और वैक्सीन लेने आई महिलाओं के बीच मारपीट, लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया। बाढ़ थाना क्षेत्र के पचियारी मलाही गांव में बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। मुजफ्फरपुर में मुखिया पति को आपसी रंजिश में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज, तफ्तीश में पुलिस जुटी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में खड़े ट्रक ने एक अनियंत्रित ट्रक टकरा गया, घटनास्थल पर चालक और उपचालक दोनों की दर्दनाक मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। अररिया पूर्णिया 4 लेन NH57 पर ऑटो पलटने से एक युवक की हुई मौत, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर टायर जलाए, जिसके बाद वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। मधुबनी के सिमरी बाजार में दुकान में घुसकर अपराधियों ने सराफा व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी, पूरी वारदात कैमरे में हुई कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी के सिमरी में कारोबारी की गोली मारकर हत्या का विरोध किया गया, कारोबारियों ने कई इलाके में बाजार को बंद करके किया प्रदर्शन, मृतक के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। नवादा जिले में शख्स को आंख में दवाई का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया, आंख में दवा डालते ही आंखों की रोशनी चले जाने का दावा, पुलिस कर रही मामले की जांच। मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑटो से 598 बोतल नेपाली शराब को किया बरामद, गिरफ्तार तस्कर को हिरासत में भेजा गया। कटिहार में 2 कारोबारियों से रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, खोखा समेत 11 मोबाइल फोन बरामद। बोकारो में खपरेल मकान पर गिरा विशालकाय पेड़, मौके पर घर में सो रहे युवक की हुई मौत, लगातार बारिश की वजह से पेड़ की जड़ हो गई थी गीली, जिससे हुआ बड़ा हादसा। रामगढ़ पतरातू मार्ग के पास कोयला लदा एक ट्रक पलटा, बाल बच्चे, चालक और उपचालक। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र में
झारखंड आर्म्स पुलिस जवान की घर में चोरी, नकदी समेत जेवरात पर किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। सिमडेगा में सांप के काटने से एक प्रशिक्षु हॉकी खिलाड़ी की हुई मौत, कोमल कुमारी के निधन से परिवार और हॉकी खिलाड़ियों में शोक। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में नल जल योजना की खुली पोल, दरियापुर पंचायत में एक और पानी की टंकी हुई ध्वस्त, ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी, घटिया क्वालिटी की टंकी लगाने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता विजय यादव ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने पर निशाना साधा, कहा कि नीतीश कुमार भ्रमित करते हैं, आरसीपी सिंह को उन्होंने ही मंत्री बनाया है। उत्तराखंड से सिक्किम तक बन रहे इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क का मोतिहारी में हाल बेहाल, उद्घाटन से पहले ही सड़क की सूरत बिगड़ी, हादसों को निमंत्रण देता पुल। भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने त्रिवेणी घाट पर बाढ़ रेस्क्यू राहत बचाव का मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम ने दिखाया किस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जाता है। सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा पर डीआईजी संजय कुमार ने एसबीआई एटीएम का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। अधिकारियों और जवानों को पैसे निकालने के पहले परेशानी होती थी। दुमका व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं की एक दिवसीय पेन डाउन हड़ताल, अधिवक्ता मनोज कुमार झा ने हत्यारों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग की। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनके तैयार है, इसके बनने से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। रामगढ़ में कृषि ऋण मेला की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से हुई। इस दौरान 12 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण देकर किसानों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चोटिला हाईवे पर एक तेल से भरा हुआ ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाईवे किनारे सैकड़ों की संख्या में तेल लूटने वालों की भीड़ लग गई। देश में 92% राशन कार्ड आधार कार्ड से नंबर लिंक हो चुके हैं। 33 राज्यों में यूटी में लागू वन नेशन वन कार्ड, राज्यसभा में दी गई जानकारी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ सबसे ज्यादा बिहार को, बिहार के 15,729 प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों को राशन लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई तक टैक्स पेयर्स को भेजे 43,991 करोड़ रुपए। आंकड़े 1 अप्रैल 2021 से 26 जुलाई 2021 के बीच रिफंड के हैं। पान मसाला ग्रुप के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी, 400 करोड़ से अधिक के अवैध लेन देन का लापता होने की जानकारी ली। सचिन तेंदुलकर ने एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी में किया 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। जेट सिंथेसिस पुणे की कंपनी, जापान यूएस में भी ऑफिस है। श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन, श्रीलंका बोर्ड ने 38 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड में बायो बबल तोड़ने के दोषी। श्रीलंका दौरे पर गए युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी हुए पॉजिटिव। अब तक कुल 3 खिलाड़ी हुए संक्रमित। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए अपने पदकों की संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका। तीरंदाजी अतनु दास गोल्ड मेडल मैच तक पहुंचने के लिए लगाएंगे दम। बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज, मुक्केबाज में अमित पंघल भी रिंग में उतरेंगे। टोक्यो ओलंपिक में आज सबकी नजर पीवी सिंधु पर होगी। पीवी सिंधु सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। 47 के हुए अभिनेता सोनू सूद वहन मालविका ने अलग अंदाज में मनाया जन्मदिन। पंजाब के मोगा के सरकारी स्कूल में बांटे बैग्स, मास्क और सैनिटाइजर। जावेद शबाना और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कंगना ने साधा निशाना, कहा कि बंगाल की सीएम को लेकर दिया विवादित बयान। विराट और बाकी इंडियंस क्रिकेटर के साथ डरहम की छुट्टियां मना रही अनुष्का शर्मा, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर और लिखा हम साथ साथ हैं। अपनी फिटनेस को लेकर उर्वशी रौतेला बेहद गंभीर, उर्वशी ने वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। सोनम, अर्जुन और जाह्नवी की तरह अनिल कपूर एंड फैमिली ने शनाया कपूर भी जल्द फिल्मों में आएंगी नजर। संजय कपूर की बेटी शनाया ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो। कुंडली भाग शो फेम अभिनेत्री शती झा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। शती के जुदा अंदाज पर डांस फैंस की कर रहे काफी तारीफ। अमेरिका में टीकाकरण को लेकर बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, वैक्सीन लगवाने के लिए फेडरल कर्मचारी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने रिवॉर्ड का किया ऐलान। इटली के पार्लियामेंट में ग्रीन हाउस के पास को लेकर हंगामा, विरोध कर रहे सांसदों को सुरक्षा बलों ने रोका। अगले महीने में इम्यूनिटी प्रूफ देने के लिए सबको दिखाना होगा ग्रीन पास कार्ड। दक्षिण तुर्की के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से अक्सेकी जिला, सैकड़ों घर जलकर हुए खाक, करीब 60 लोगों की हुई मौत, कई लोग लापता। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तूफान से भारी तबाही, एक के बाद एक आए तूफान ने पूरे शहर में जमकर मचाई तबाही, लापता लोगों की तलाश फिलहाल जारी।
इराक के कुर्दिस्तान में MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त सभी 5 क्रू मेंबर्स की मौके पर मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीर। उत्तरी ब्राजील में भारी बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा इलाका, लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, बिना मौसम के हो रही काफी बर्फबारी से परेशानी बढ़ी लोगों की। पाकिस्तान के पेशावर में जबरदस्त धमाका, पुलिस मोबाइल वैन के पास हुए धमाके में एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, गुआनाजू में मेट्रो स्टेशन में भरा पानी, अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम पूरी तरह से पानी में डूबा। वक्त एक छोटे